Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, now we are going to start exercise 4C, question number 8. Write each percentage as a fraction, reducing it to its lowest term where possible. बच्चे हमें फ्रैक्शन दी गई है, परसेंटेज में आंसर दिया गया है, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, उसकी लोएस्ट टर्म में हमने उसको रिड्यूस करना है. सो देखते हैं कि हम किसी भी फ्रैक्शन वाले को क्वेश्चन को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं. तो सबसे पहले जैसा कि आप देखें 30%. बच्चे जब भी परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो 1/100 मीन्स उसके डिनोमिनेटर में 100 शो करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं परसेंटेज को रिमूव कर रही हूँ, रिमूव करूंगी तो ही लोएस्ट टर्म आएगी ना. तो 30/100. ठीक है, अब इसकी देखें कि मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है. तो देखें बच्चे, एक जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 3/10. इसकी फर्दर कटिंग नहीं हो रही. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 3/10. नाउ 45%. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब परसेंट को रिमूव करना है, जब हम बच्चों की परसेंटेज निकालते हैं एग्जाम्स में तो परसेंटेज मतलब होता है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन ये ऑलरेडी परसेंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए ये साइन परसेंटेज का है, इसको रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे. अब देखते हैं कि इसकी फर्दर कटिंग हो रही है क्या, डिवाइड हो रहा है क्या इसमें. तो देखेंगे 5 9 टाइम्स 45, 5 2 टाइम्स 10 एंड 0 एज इट इज नीचे कॉपी हो गया. बच्चे अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू होती उसको हम कभी भी एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे. ठीक है, 0 वाहिद वैल्यू है कि जो कि नीचे आ जाती है, उसका कोई इशू नहीं है. ठीक है, अब 9/20 की फर्दर कटिंग नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो रिड्यूस फॉर्म आ गई है. ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है 9/20. इसी तरह 89/100. जैसा कि आप जानते हैं कि 100 किस चीज का है, हमने इस परसेंट के साइन को रिमूव किया है और 100 आ. ठीक है, तो अब इसकी अब देखें इसकी कटिंग नहीं हो रही. किसी भी टेबल में देख लें 89/100 की कटिंग नहीं हो रही. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 89/100. फर्दर 24%, 24/100. ठीक है, अब देखते हैं 2 1 टाइम 2 to 2 टाइम 4 to 5 टाइम 10 और 0 एज इट इज कॉपी हो गया. उसके बाद अब 12/50 देखेंगे कि इसकी फर्दर कटिंग होती है क्योंकि हमें तो आंसर सिंप्लीफिकेशन चाहिए, फिर फुल सिंप्लीफाई आंसर. तो देखते हैं इसकी कटिंग हो रही है 2 पे, to 6 टाइम 12 to 2 टाइम 4 to 5 टाइम 10. तो 6/25 की फर्दर कटिंग नहीं होगी. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 6/25. इन केस ऑफ 32%. चले देखते हैं इसकी कटिंग हो रही है. तो 1 टाइम 2 3 है, 1 कैरी उधर चला गया, 12 हो गया. तो 2 6 टाइम 12 to 5 टाइम 10 0 एज इट इज नीचे. नेक्स्ट यही चीज हम नीचे उतारेंगे 16/50. इसकी कटिंग हो रही है क्या, to 8 टाइम 16 to 2 टाइम 4 to 5 टाइम 10. So our required answer is 8/25. In case of 100%, very easy question and simplified question. 100/100. 100 ये वाला परसेंट को रिमूव किया, 100 वो आ गया. डिनोमिनेटर में बच्चे 100 लगाएंगे, कभी भी डिनोमिनेटर में 100 नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो 100 1 टाइम 100, 100 1 टाइम 100. So our simplified answer is 1. Now we are going to start question number 9. Change these fractions into percentages, rounding off your answer to 2 decimal places when necessary. बच्चे अब उसने हमें एक सिंपल फॉर्म दी हुई है, उसने कहा है कि इसको परसेंटेज में चेंज करें. और एक बात याद रखिएगा कि परसेंटेज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती. ठीक है, फ्रैक्शन में कभी भी परसेंटेज का आंसर
नहीं आता, जबकि जो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होती है उसको हम डिवाइड करते हैं। पॉइंट में आंसर आ सकता है लेकिन फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। सो देखते हैं कि ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। एज इट इज पहले इसको क्वेश्चन को ये देखें बच्चे, आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। तो इस पे करते हैं, ऑफ की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई और 100। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। 2 into 100 200 ओवर डिनोमिनेटर में जस्ट 1 है और एक तरफ 7, तो 7 into 1 7। चलें अब देखें, मैंने आपको पहले ही कहा है कि फ्रैक्शन में कभी भी परसेंटेज नहीं आती, हमें तो फ्रैक्शन चाहिए। तो अब हम इसको करेंगे डिवाइड। तो देखते हैं 207। तो बचे 7 to the 14, ये 0 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 7 8 the 56, 4 पॉइंट लगाएंगे। बच्चे पॉइंट क्यों लगाते हैं? पॉइंट इसलिए लगाते हैं, अब देखिए मैंने सारी वैल्यू नीचे उतार ली है, मगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी आंसर नहीं आया। पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 2 टर्म्स चाहिए, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है आंसर टू 2 डेसिमल्स। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स होने चाहिए। जब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी हम एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, 35। अब देखें फिर से वही कंडीशन आ गई। अब मैं बार बार पॉइंट नहीं लगाऊंगी, एक बार पॉइंट लगाया तो 0 आएगा। अब बच्चे हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यूज आए, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। 2 डेसिमल हमारे पास आ गए हैं। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 28.57%। जब उसने कहा परसेंटेज में चेंज करें तो ये साइन जरूर लगेगा। ठीक है, आप सबने भी लगाना है, ये है परसेंटेज का साइन। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन सिंपली सबसे पहले ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लाई, सिंपल ऐसे लिख लेंगे क्वेश्चन ऐसे। अब इसका साफ मतलब है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से 5 into 100 100 500, सो 14। अब इसको रेफरेंस में हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके राउंड ऑफ आ जाएगा 8, यहाँ से 0 नीचे उतारेंगे। उसके बाद 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। अब बच्चे 14 बड़ा है, 10 छोटा है, तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट और ये 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98। उसके बाद फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 को हम कभी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक 0 एट अ टाइम ऐड हो सकता है। 14 1 जा 14, 10 में से 4 गए 6, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल रिक्वायर हो गए हैं, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे विद द साइन ऑफ परसेंट दिस। नेक्स्ट फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाया, उसके बाद अब फिर से डिवाइड करेंगे हम इसको। ठीक है, 9 को 5 से करेंगे 45, 10 में से 5 के कैरी देंगे 5, ये 0 नीचे से आएगा। फिर 5 से करेंगे 45, फिर 5। बच्चे अब पॉइंट की जरूरत महसूस हो रही है, यहाँ पे 0 फिर 5। ठीक है, 45 आ जाएगा यहाँ पे, के बाद फिर 5 0 फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 45 और इस तरह ये क्वेश्चन चलता ही जाएगा। अब इसको देखें कि 55.55%, इसका मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये 5 यही आंसर आएगा। पर बच्चे जब भी 2 या 3 डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा हो क्वेश्चन में, तो आप ये देखिए ये 5 है, 5 या 5 से बड़ा होगा तो सेकंड डेसिमल पॉइंट के बाद ये हमारे पास आएगा 6। ओके, ये रिपीट हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है और 5 से बड़ा है। अगर 5 से छोटा होगा तो कभी भी ऐड नहीं करेंगे। 5 का तो यहाँ पे 6 आ गया। नाउ
We are moving next question. 6 by 13 multiply by 100. ऑफ की जगह हमने 100 लिखा दिया, ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, नीचे 13 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे डिवाइड 600 और 13, ठीक है। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, 0 ऐसे नीचे। 13 मल्टीप्लाई बाय 6 78, फिर उसके बाद से कैरी चला गया, यहाँ 7 में से 7 के 0, 10 में से 8 के 0, बट 2 बचे हुए, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और ये 0 आ गया। 13 वन टाइम 13, फिर कैरी आया यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 7 पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा। उसके बाद 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल हमारे पास आ चुके हैं। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 46.15%। ये साइन आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3/13 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 100 एज इट इज, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। 13 2 टाइम 26, यहाँ पे 0 में से 6 नहीं निकलते बच्चे, कैरी लेंगे, यहाँ 2 बच जाएगा 1 4, उसके बाद 0 आ गया, ठीक है। 13 3 टाइम 39, 10 में से लाएंगे 1, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब देखिए बच्चे, पॉइंट लगा के 0 लगाया लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारे पास जो 13 है ये बड़ा है और ये 10 छोटा है। जब हम एक से ज्यादा 0 लगाएंगे तो हम ऊपर भी 0 लगाएंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और 0 लग जाएगा, समझ आई। जब हम एक से ज्यादा 0 लगाएंगे तो ऊपर भी आंसर में 0 मार्क होगा, फिर यहाँ पे 0 एक ऐड होगा, ठीक है। तो उसके बाद 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ गया। अब 0 में से 1 नहीं निकलते, यहाँ पे 0 बच गया, 9 बच गया, यहाँ पे 10 में से 1 गए 9, ठीक है। सो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स आ चुके हैं, 23.07% इज आवर आंसर। नाउ 2/15 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 100, 200/15, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, 15 1 टाइम 15, उसके बाद 10 में से 5 गए 5, 0 एज इट इज नीचे आ गया। 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे पॉइंट की जरूरत आएगी, एक 0 आ जाएगा, फिर से 50 है, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45, फिर 5, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे, फिर 3 से करेंगे 45। बच्चे ये भी रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, लेकिन इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। जैसा कि हमारा आंसर है 13.33%। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि वहां पे रिपीट हो रहा था लेकिन वो 5 से ग्रेटर था या 5 था। अगर यहाँ पे भी ग्रेटर होता तो हम ऐड करते, ये 5 से लेस है तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप होमवर्क करेंगे, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। और आपने अच्छे से ये होमवर्क करना है, समझ के होमवर्क करना है। और थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन।